जिन 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, अब उस नाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत में लिखा है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखकर लोगों की भावनाओं का अपमान किया है और यह भारत के कानून का उल्लंघन है और अपने निजी स्वार्थ के लिए यह नाम रखा गया है। इस शिकायत की कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है और इसमें उन सभी 26 पार्टियों को इस मामले में आरोपी बनाने की अपील की गई है। उनके सब 26 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को दी गई इस शिकायत में उसी कानून को आधार बनाते हुए इन विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है, जिस कानून के बारे में हमने आपको कल रात को ही ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया था। कल ही हमने आपको यह बताया था कि भारत के एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती और इस शिकायत में भी इसी कानून को आधार बनाया गया है। इस शिकायत में और क्या लिखा है मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूं। पहले तो इसमें उन 26 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं, उसके बाद इसमें लिखा है जो मैंने अभी आपको कहा, इट विल बी apposite to bring to your attention that section 3 of the Emblems and Names Act 1950 it prohibits the use of certain names specified in the schedule of the said act। और पॉइंट 6 आगे लिखा है, पॉइंट 6 of the schedule of the Emblems Act lists the name of Union of India and hence the name India is prohibited from use by any person under section 3 of the Emblems Act। तो इसमें इसी कानून का हवाला दिया गया है जो कल हमने आपको बताया था। और आखिर में इसमें यह भी लिखा है कि इट सर्टनली हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल इंडियंस हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। कल हमने भी आपसे बिल्कुल यही बात कही थी कि विपक्षी दलों ने अपने इस नए गठबंधन का नाम यह सोचकर शायद इंडिया रखा है कि उन्हें इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराना नहीं है और जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इससे कानूनी रूप से उन्हें कोई चुनौती भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो नई पार्टी कहीं रजिस्टर करा रहे हैं और ना ही इस अलायंस को कहीं भी रजिस्टर कराने की आवश्यकता है, इसलिए कानूनी कार्रवाई उन पर हो नहीं सकती। और इसके साथ ही जो इंडिया नाम है उस पर उनका कॉपीराइट हो जाएगा और वो इंडिया नाम का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आप को इंडिया के साथ जोड़कर वोटर्स के सामने पेश करेंगे कि हम इंडिया है। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी कहा था कि अगर इस मामले में चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है या फिर कोई आम नागरिक इसके खिलाफ शिकायत करता है तो विपक्षी दलों को इस इंडिया नाम के लिए कानून, यह कल हमने आपको बताया था। अब अगर दिल्ली पुलिस मौजूदा कानूनों के आधार पर इस शिकायत को सही मानती है तो फिर इस मामले में दो बातें हो सकती है। पहला, विपक्षी दलों से इस नाम को मांगा जाएगा और दूसरा हो सकता है कि यह मामला पुलिस की जांच के साथ ही अदालत में भी पहुंच जाए और अगर अदालत में पहुंचा तो वहां सुनवाई शुरू ही इस बात से होगी कि विपक्ष कोर्ट का फैसला आने तक अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। हो सकता है कि अदालत जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इंडिया नाम के इस्तेमाल पर स्टे लगा दे, यानी इस नाम को लेकर अब एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी और शायद विपक्ष जो है अभी आने वाले दिनों में इस इंडिया शब्द का नाम इस्तेमाल ना कर पाए। और एक दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद विपक्ष चाहता भी यही था कि इसे लेकर जितना विवाद हो, जितनी खबरें बने, जितनी हेडलाइंस बने, जितना डिबेट हो, इससे उन्हीं को फायदा है क्योंकि यह मुफ्त का प्रचार है। इस पूरे विवाद से विपक्षी दल अब लगातार हेडलाइंस में बने हुए हैं और इंडिया नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी गठबंधन, कोई भी राजनीति देश का पर्याय हो सकती है? कोई भी पार्टी देश का पर्याय हो सकती है? क्या कोई गठबंधन यह कह सकता है कि वही इंडिया है? क्योंकि इन विपक्षी दलों ने इंडिया नाम के शब्द का इस्तेमाल अब अपनी प्रचार सामग्री पर भी शुरू कर दिया है। कल भी हमने आपसे ये कहा था कि प्रचार सामग्री में, पोस्टर्स में अगर ये नाम लगना शुरू हो जाएगा तो फिर ये आपत्तिजनक होगा। और ये अलग अलग पोस्टर्स आज मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें तमाम विपक्षी नेता खुद को टीम इंडिया बता रहे हैं और यह भी लिख रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। इन पोस्टर से ऐसा लगता है कि ये विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं बल्कि ये बात जो है वो पूरा इंडिया कह रहा है,
वो जीतेगा और ये टीम इंडिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से इन पोस्टर्स को ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी भी, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहां तो आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर लिख रही है टीम इंडिया, यानी अरविंद केजरीवाल ही टीम इंडिया है। यह कांग्रेस का पोस्टर है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम ही इंडिया है। इसमें इंडिया के झंडे का भी इस्तेमाल हो रहा है, तिरंगे का इस्तेमाल हो रहा है और नाम का भी इस्तेमाल हो रहा है। आज हमने कल के एपिसोड का एक छोटा सा अंश आपके लिए निकाला है जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका कितना बड़ा असर होता है और कैसे आपका यह पसंदीदा शो ब्लैक एंड व्हाइट इस देश का एजेंडा सेट करता है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रख लिया है और इस नाम से चुनाव आयोग में कोई रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं होगा। इसलिए विपक्ष को इस नाम के लिए कानूनी रूप से हो सकता है कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस नाम का ना तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, ना ही कहीं और किसी भी सरकारी तंत्र में इसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये औपचारिक नाम नहीं है जिसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले ले या कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है, तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है।